एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिटेल। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर हिट करिए। लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 1। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली में होता क्या है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर इन अ स्पेसिफिक मैनर टू राइट और स्पीक अ सेंटेंस। किसी भी वाक्य को बोलने या लिखने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। Every single word in a sentence is given a name, that is noun, pronoun, verb, adjective, etc. वाक्य में प्रयोग इन शब्दों को कोई ना कोई नाम जरूर दिया जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि। To understand the sequence of words so that it delivers the correct message, these words are characterized into 8 categories, which is called parts of speech. शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए ही इन्हीं शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम शब्द भेद या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। डेफिनेशन: A name given to a word based on its job in a sentence. वाक्य में शब्दों को उनके प्रयोग के आधार पर नाम देना। There are 8 parts of speech: noun, pronoun, adjective, adverb, verb, preposition, conjunction, and interjection. Let's study noun. Definition: Noun is name of person, place or thing. किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। For example, सीता, Delhi, milk, etc. विशेष: पशु पक्षियों के नाम को भी नाउन कहते हैं तथा किसी गुण, भाव या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्द भी नाउन होते हैं। Names of animal are also noun. Words that represent feeling are also noun. Kinds of noun. There are 5 kinds of noun: proper noun, common noun, material noun, collective noun, and abstract noun. Proper noun: a special name or a particular name given to person, place or thing. जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध होता है उन्हें प्रॉपर नाउन कहते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल: राम, दिल्ली, आगरा, ताजमहल, एक्सेट्रा। फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज कैपिटल। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल होता है। Common noun: a general name given to same kind of person, places or things. जिस नाउन से एक ही जाति के प्रत्येक व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल: बॉक्स, बुक, गर्ल, डॉक्टर, एक्सेट्रा। Material noun: the words which tell us about the matter or substance of which things are made. जिस नाउन से किसी धातु या पदार्थ का बोध होता है उसे मटीरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल: डोर्स आर मेड अप ऑफ वुड, द रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड। द नाउन दैट स्टैंड फॉर कलेक्शन ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेसेस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जिस नाउन से व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन अथवा समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल: आर्मी, हर्ड, फ्लॉक, टीम, बंच, एक्सेट्रा। नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन: नेम गिवन टू इमोशंस, फीलिंग्स, एक्सेट्रा which can be felt or expressed but not touched or seen is called abstract noun. जिस संज्ञा से किसी गुण, भाव अथवा अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल: fear, happiness, truth
honesty, etc. Noun number, संज्ञा वचन. Noun number is divided into two parts. नाउन को आजकल दो भागों में विभाजित किया गया है. Number 1 is countable and number 2 is uncountable. Countable are those which can be counted as well as uncountable are those which cannot be counted. जिन नाउन की गणना की जा सकती है उन्हें काउंटेबल कहते हैं तथा जिनकी गणना नहीं की जा सकती है उन्हें अनकाउंटेबल कह सकते हैं. काउंटेबल नाउन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. काउंटेबल नाउन के दो वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन. नंबर नाउन दैट टेल अस दैट ओनली वन ऑफ सेम काइंड ऑफ पर्सन और थिंग इज मेंट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर. जो नाउन किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे एक वचन कहते हैं. एग्जाम्पल बुक, बॉय, पेंसिल, कप, फ्रेंड, एक्सेट्रा. Plural noun that tell us that more than one of the same kind of person or thing are meant is called plural number. जो नाउन एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराता है उसे प्लूरल नंबर कहते हैं, यानी बहुवचन कहते हैं. एग्जाम्पल बुक्स, बॉयज, पेंसिल्स, एक्सेट्रा. नाउन जेंडर. Basically, there are four gender: masculine gender, feminine gender, neutral gender, and common gender. Masculine gender, when a noun refers to a male. Masculine gender को हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं. जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं. एग्जाम्पल lion, boy, son, etc. Feminine gender, when a noun refers to female. Feminine gender को हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं. जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं. एग्जाम्पल लायनेस, गर्ल, डॉटर, एक्सेट्रा. न्यूट्रल जेंडर, व्हेन अ नाउन रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग. निर्जीव वस्तुओं को न्यूट्रल जेंडर माना जाता है, यानी कि नपुंसकलिंग. एग्जाम्पल बुक, पेन, चेयर, एक्सेट्रा. कॉमन जेंडर, व्हेन अ नाउन रिफर्स टू समथिंग व्हिच कुड बी ईदर मेल और फीमेल. जिन शब्दों का प्रयोग पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए किया जाता है उन्हें उभयलिंग कहते हैं. एग्जाम्पल टीचर, फ्रेंड, एनिमी, एक्सेट्रा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. दिस वॉज पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 1. थैंक यू. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन.